Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of Biomedical Instrumentation 2. Here's your lab instructor Nashita Alvaz. The title of your today's experiment is to observe the graphical view and analysis of the pH of the sample solution using Pasco Capstone software. Pasco Capstone software is designed to handle large datasets, high-speed sampling and customized preferences to fit the needs of our lab. हाई स्पीड सैम्पलिंग मीन्स हम लोग एनालॉग में जो डाटा पिक कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सॉल्यूशन की पीएच मेजर कर रहे हैं और सॉल्यूशन हमारे पास एक एनालॉग चीज़ है, ठीक है, तो उस कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, लिक्विड की कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, तो उस एक एनालॉग क्वांटिटी को अपने कंप्यूटर में डिजिटल में एनालाइज करने के लिए हमें सैम्पलिंग करना पड़ती है। अब जितनी अच्छी और हाई स्पीड और एक्यूरेट सैम्पलिंग होगी उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो हमें अपने सॉफ्टवेयर पर नजर आएंगे। तो पास्को कैप्स्टोन जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि एक तो ये एट अ टाइम एक लार्ज टाइप ऑफ डाटा को अचीव करता है और हाई स्पीड सैम्पलिंग आपको रिजल्ट्स जो हैं ग्राफ्स के फॉर्म में और डिजिट्स के फॉर्म में शो करता है। कैप्स्टोन हैज ऑल द सॉफ्टवेयर टूल्स यू नीड फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। डाटा डिस्प्ले फीचर के लिए कैप्स्टोन में ग्राफ अवेलेबल होता है, टेबल्स, डिजिट्स, मीटर्स, ऑसिलोस्कोप, सर्किट इमुलेटर्स, ट्रायल टेबल्स, ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें आप अपनी आउटपुट को जो है शो कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास डाटा कलेक्शन के लिए या फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्स्टोन सॉफ्टवेयर में डाटा फंक्शन फीचर अवेलेबल होता है, जिसमें आप लोगों के पास डाटा स्मूथिंग का एक फीचर अवेलेबल होता है, डाटा को किस तरह से मॉडल कर सकते हैं वो फीचर अवेलेबल होता है। ब्लॉक की फॉर्म में अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, डाटा को रिकॉर्ड करना है, रिप्ले करना है डाटा को, तो वो सारे फीचर्स जो हैं वो डाटा फंक्शन फीचर्स का जो आइकन होता है उसके अंदर कैप्स्टोन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। पीएच सेंसर है, इसमें सबसे पहले ये वाली जो डिवाइस अटैच हुई है ये वायरलेस पीएच ब्लूटूथ डिवाइस है जो बेसिकली आपके पीएच सेंसर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर रही होती है। देन ये आपके पास पीएच सेंसर है, इसके नीचे यहाँ पर एक बल्ब आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये बल्ब जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोड माउंट हुआ हुआ है जो लाइक अ पीएच सेंसर वर्क करता है और आपके सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस डिवाइस पे क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पे ब्लूटूथ का एक आइकन शो हो रहा है और यहाँ पे बैटरी का एक आइकन शो हो रहा है। जब आपकी ब्लूटूथ डिवाइस जो है आपने अपने पीसी से कनेक्ट करनी है तो आपने इसको प्रेस करके रखना है और यहाँ पर हम लोग एक ब्लूटूथ कनेक्शन यूज करें अपने डिवाइस को अपने पीसी से कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको दबा के रखती हूँ जोर से, तो ये वाली डिवाइस जो है वो मेरे पीएच सेंसर को मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं अपने सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो जाऊंगी जो मेरे पास है पास्को कैप्स्टोन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करूंगी, देन मैं जाऊंगी हार्डवेयर सेक्शन पर। हार्डवेयर सेक्शन पे अब हमारे पास जो है ये वाला पीएच सेंसर अवेलेबल है, वो खुद से ही यहाँ पे कनेक्ट करके दे रहा होगा ब्लूटूथ की वजह से। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये आपने नो कर देना है। देन ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सेंसर डाटा आपको चाहिए। ठीक है, जो चीज रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सेंसर डाटा है। सेंसर डाटा पे क्लिक करूंगी और डिस्कार्ड कर दूंगी इसको, चेंजिंग्स को। देन ये ओपन हो चुका है। अब क्योंकि आप लोगों के पास जो है सेंसर जो है पीएच सेंसर वो पीएच जो है डिजिट्स में मेजर करता है। ठीक है, डिजिट्स में मेजर करता है तो हम इस वाले सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर ग्राफ्स, एफईटी, स्कोप, टेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। सर्किट्स अगर आप लोगों ने करने हैं, अब क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में, पीएच जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में शो हो रही होती है, तो इसलिए हम यहाँ से डिजिट्स को पिक करेंगे और प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है क्लिक करेंगे सिलेक्ट मेजरमेंट में और देन उस पर पीएच जो है उसको पिक कर लेंगे। ठीक है, पीएच पिक करने के बाद अब मैंने जिस सॉल्यूशन की पीएच मेजर करनी है उसके लिए मेरे पास जो है यहाँ पर 3 बफर सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ठीक है, 3 बफर सॉल्यूशंस हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहले अपने पीएच सेंसर को कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है,
कैलिब्रेशन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि सेंसर जो है वो फौरन से आपको सही आउटपुट नहीं दे देता, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो है वाटर की पीएच मेजर कर रहे हैं, लेकिन अपने सेंसर को उस पीएच में सॉल्यूशन में वाटर में डालने से मैं पहले 3 बफर सॉल्यूशंस में डिप करूंगी पीएच सेंसर को और देन उनके पीएच मेजर करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने पीएच सेंसर को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिप करती हूँ। उसके बाद अब मैं पहले बफर सॉल्यूशन पर जाऊंगी और उसके अंदर अपने सेंसर को डिप करूंगी और देन मैं यहाँ से रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है पीएच नजर आ रही है, ठीक है। एक कैलिब्रेशन पर्पसेस के लिए मैंने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है 8 पॉइंट समथिंग जो है मेरे सॉल्यूशन की पीएच आ रही है, जो फर्स्ट बफर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद मैं इसको इस सॉल्यूशन से निकाल के अगेन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मैंने डाल दिया है ताकि इसमें जितनी भी प्योरिटीज वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैं अगेन अपने सेकेंड बफर सॉल्यूशन पे डालती हूँ और इसको यहाँ से स्टॉप करके दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ ताकि न्यू अपडेटेड जो पीएच है वो मेरे पास आ जाए। तो ये 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है। इसको फिर मैं रिमूव करती हूँ और फिर से मैं अपने बफर सॉल्यूशन थर्ड बफर सॉल्यूशन में डालने से पहले मैं अपने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इसको पुट कर देती हूँ ताकि प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद यहाँ से मैं स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ से निकालूंगी और अपने थर्ड जो है बफर सॉल्यूशन उसके अंदर इसको डाल दूंगी और फिर अपने सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाऊंगी। रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगी और फिर मेरे पास जो है पीएच जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ रही है। अब हमने एक्चुअल अपने सॉल्यूशन की मेजर करनी है पीएच, ठीक है, जो कि मेरे पास है वाटर। अब वाटर की सॉल्यूशन की पीएच मेजर करने से पहले मैं जो हूँ इसको फिर से डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिप करके थोड़ी देर रखती हूँ, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में मैंने इसको रखा है। उसके बाद अंदर डिप किया हुआ और आपकी वाटर की जो है 7 आ रही है पीएच, सही है। इसके अलावा यहाँ पर आपका सारा ग्राफिकल एनालिसिस आ रहा है, जिस तरह से मैं यहाँ पे प्रॉपरली वेरी हो रही है मेरी पीएच, जिस तरह से मैं अपने पीएच पोजीशन को वेरी कर रही हूँ, ग्राफिकल एनालिसिस उसका मेरे पास आ रहा है, ठीक है। पूरी लाइन आ रही है 7 पे शिफ्ट होता है तो 7 एक्सिस पे चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, जैसे जैसे टाइम मेरे पास चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपकी पीएच जो आपके वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है वो चेंज हो रही है। From this experiment, we have learned that how we can graphically view and analyze the pH of water on Pasco Capstone software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.